एक शादी महल जाके एक तालीम का महल बन गया। तो ये सब अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर खदीर साहब के राह से, उनके गाइडेंस से हुआ है। उन्होंने कहा कि ये जगह बेहतर है, हमने उसकी तामीर शुरू कर दी थी और उसको मुकम्मल किया। 2018 में हमने पहली एडमिशन्स करवाई बच्चों की। तो आज हम कह सकते हैं कि शाहीन के ज़ेरे नज़र और उनके गाइडेंस से हम अपने बच्चों को बिल्कुल कम फीसों से जो है इंजीनियरिंग मेडिकल की दाखिले दिला रहे हैं। हर बार डॉक्टर खदीर साहब कहते थे कि हम देने वाले बने, कब तक जाके हम उनके पास हाथ फैलाएंगे हमारे बच्चे के लिए एक सीट दे दें। तो इस बिना पे हमने इतनी अच्छी क्वालिटी मेंटेन की और अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमने सबसे अच्छा रिजल्ट निकाला। 94% रिजल्ट है हमारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह इस 2 दिन का जो एजुकेशन समिट चल रहा है, एक काफ़ी तजुर्बे और कामयाबी के तरफ बढ़ रहा है। मैं कोई कारी नहीं हूँ और ना एक अच्छा स्पीकर हूँ, बल्कि मैं अपने आप को यह समझता हूँ कि इस तालीम के मैदान में एक अदना सा तालिब इल्म हूँ। हालांकि मेरा बैकग्राउंड है इंजीनियरिंग फील्ड में बैकग्राउंड है। मैंने सर्विस किया है सऊदी अरब में, 20 साल रहा हूँ मैं वहाँ पे। जब मैं वापस वतन आया तो एक मौका मिला मुझे कोई एजुकेशन समिट में हिस्सा लेने का। ये लगभग 10 साल पहले की बात है। मैं वहाँ पे एक छोटा सा जायज़ा लिया कि हमारी कम्युनिटी के बच्चे कितने आला तालीम ले रहे हैं। तो इस फिक्र के साथ हमने पाया कि बहुत ही कम, बल्कि 3 से 4% जो हमारे कम्युनिटी के बच्चे, लड़के और लड़कियां जो है आला तालीम की तरफ बढ़ते हैं। तो इसी फिक्र से हम लोग, जो हमारे वेलविशर्स थे, तुमकुर आज कहा जाता है कि एजुकेशनल सिटी है। अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी है अपनी खुद की, बहुत सारे इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेजेस है। तो हम बैठ के उलमा के साथ और आमाय दीन के साथ एक मशवरा किया। उसके बाद में अल्लाह का बड़ा एहसान है, हम लोग को एक बार मौका मिला कि शाहीन बिदर विजिट करें। ये 2017 की बात थी। जब हम यहाँ पे आके देखे तो ऐसा लगा कि तुमकुर में खास करके लड़कियों के लिए, इस वक्त पे ये भी मैं बताना चाहूँ क्योंकि हम एजुकेशन के बारे में समिट अरेंज किए हुए हैं, दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी जिन्होंने कायम किया, कोई बताएंगे कौन है? कोई है बता सकते हैं? दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी, बिल्कुल बिल्कुल मोरक्को की एक खातून है फातिमा, उन्होंने शुरू किया। और मैं यहाँ पे तरजीह देना चाहूँगा कि लड़कियों की तालीम की तरफ। जब हम बीदर आए 2017 में, हमने एक दिन यहाँ पे रुका। तीनों जो कैंपसेस है अल्हम्दुलिल्लाह तारीफ के काबिल हैं। वहाँ पे बहुत ही बारीकी से हमने इसका जायज़ा लिया। फिर हमने डॉक्टर खदीर साहब को तुमकुर आने के लिए एक दरख्वास्त की, आप आइए और हमारी रहनुमाई कीजिए। डॉक्टर साहब आए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 2-4 प्लाट थे जिस पे हम कुछ कर सकते थे, कॉलेज वगैरह बना सकते थे। डॉक्टर साहब ने सजेस्ट किया कि ये जो है बेहतर जगह है, यहाँ पे आप स्टार्ट कीजिए। हम फौरन 2018 में कंस्ट्रक्शन शुरू किए, बल्कि वो ज़मीन खरीदने की नीयत ये थी कि वहाँ पे एक शादी महल बना जाए, जैसा कि कल के सुबह के सेशन में डॉक्टर साहब कह रहे थे।
एक शादी महल जाके एक तालीम का महान बन गया। तो ये सब अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर खदीर साहब के राह से, उनके गाइडेंस से हुआ है। उन्होंने कहा कि ये जगह बेहतर है, हमने उसकी तामीर शुरू कर दी थी और उसको मुकम्मल किया। 2018 में हमने पहली एडमिशन्स करवाई बच्चों की, सिर्फ लड़कियों के लिए हमने प्रायोरिटी दी। और आज का जो माहौल है हम देख रहे हैं पूरे मुल्क में, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लड़के कहीं भी कुछ भी कैसे भी पढ़ लेंगे। जो हालात हमारे पे बीत रहे हैं आजकल, खासकर कर्नाटका और आसपास के जो स्टेट्स में हिजाब का मसला है और बहुत सारे दुश्वारियां हैं, खास करके हमारे बेगो बच्चों के लिए। तो हमने डिसाइड किया कि यहाँ पे सिर्फ हमने वुमेंस कॉलेज शुरू करेंगे। तो पहली बैच में हमारे 22 बच्चे एडमिशन हुए। और मैं यहाँ फिर एक बार मदरसे के जिम्मेदारान को तवज्जो दिलाऊंगा, इस 22 बच्चों में से हमारे 3 बच्चे जो थे, बेगो बच्चियाँ, हाफिज कुरान थे, मुकम्मिल हाफिज कुरान थे। अल्हम्दुलिल्लाह वो कोई मदरसे पढ़े हुए थे और NIOS से उन्होंने एग्ज़ाम लिखा था। ना उन्होंने एक दिन कोई स्कूल गई है ना कोई, उन्होंने डायरेक्ट NIOS से एग्ज़ाम लिखा था, पास हुए थे और हमने उनको 2 साल यहाँ पे पढ़ाया। 3 हाफिज बच्चों में से 2 बच्चे जो है गवर्नमेंट फ्री मेडिकल सीट में पहली बैच में दाखिला हुआ BUMS के लिए। तो यहाँ पे मैं और भी एक बात की जिक्र करना चाहूँगा, शाहीन के साथ जुड़ने से आपको हर तरह का ताउन मिलेगा। इस वक्त पे मैं ये बोलना नहीं भूल पाऊँगा कि जिस वक्त पे जो तामीरी काम चल रहा था, डॉक्टर साहब ने हमारी भरपूर मदद की, ना कि सिर्फ अपने ख्यालात से बल्कि अपने फिनेंशियल सपोर्ट भी हमने को किया। अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ा उनका एक दरिया दिली थी जो हमको कुछ कम अरसे में बिल्डिंग को तामीर करना था, तो उन्होंने फाइनेंशियली भी हम लोग को ताउन किया। और बहरहाल जब हमारी दूसरी बैच निकली उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने स्टेट का फर्स्ट रैंक निकाला। जो एक खदीजुल कुबरा जो लड़की थी 600 आउट ऑफ 600 निकाले और उसको फ्री गवर्नमेंट MBBS सीट मिली अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम कह सकते हैं कि शाहीन के ज़ेरे नज़र और उनके गाइडेंस से हम अपने बच्चों को बिल्कुल कम फीसों से जो है इंजीनियरिंग मेडिकल की दाखिले दिला रहे हैं। इस बच्ची की जिसकी जिक्र कर रहा हूं मैं, खदीजुल कुबरा, जो बच्ची हासन मेडिकल कॉलेज में गवर्नमेंट फ्री सीट मिली है, उसको हमने हिकमतन जो गवर्नमेंट की स्कीम है, अरेवी स्कीम है, उससे उसका दाखिला करवाया, उससे क्वालिफाई करवाया। वहां से 50,000 रुपए का गवर्नमेंट से फंड मिला और हम उसकी फीस भरे हैं 9,850 रुपये। जो आज अगर कोई भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मैनेजमेंट की सीट लेने जाए 1 करोड़ से कम 1.5 करोड़ या 2 करोड़ तक चलेगी। ये एक मौजूदा नहीं है तो क्या है? गरीब बच्चे बहते हैं, गरीब बच्चे गरीबी से आते हैं, तो वो क्या इंजीनियर नहीं बन सकते? अल्हम्दुलिल्लाह शाहीन के ज़ेरे सले ये हो सकता है, ये मुमकिन है। और जो हमारी तीसरी बैच गुजरे साल जो पास आउट हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने स्टेट का 8th रैंक निकाला है। और ये एक बहुत ही खुशी की बात है। हमारा शहर जैसा कहते हैं हम एजुकेशनल सिटी है, हमारे यहाँ बहुत पुराने कॉलेजेस हैं। हर बार डॉक्टर खदीर साहब कहते थे कि हम देने वाले बने, कब तक जाके हम उनके पास हाथ फैलाएंगे हमारे बच्चे के लिए एक सीट दे दें। तो इस बिना पे हमने इतनी अच्छी क्वालिटी मेंटेन की और अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमने सबसे अच्छा रिजल्ट निकाला। 94% रिजल्ट है हमारा। और उसके साथ साथ अभी गवर्नमेंट सीट भी अलॉट हुई है हमारे बच्चों को बहुत सारे। और गए साल के बैच में हमारे 11 डॉक्टर्स बने हैं अल्लाह के फजल से। तो बोलने का मकसद ये है कि लड़कियों का तालीम की तरफ ले जाना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि पहले मुकर्रिरीन
बयान फरमाया कि एक लड़की को तालीम देना पूरे खानदान या पूरे फैमिली को पढ़ाने के बराबर है। सो इसका तस्वर लेके चलना चाहिए और इंशाअल्लाह हर जगह एक मुनासिब एक अच्छे अंदाज से वुमेंस कॉलेजेस की तामीर होना चाहिए। जैसा कि यहाँ पे 2 कैंपसेस है बिदर में, मैलूर है और गवान चौक है। अल्हम्दुलिल्लाह ये तो बॉयज़ कैंपस है। उसमें क्या होता है, लड़कियों के लिए एक सहूलत हो जाती है। अब बाज़ जगह ऐसा होता है कॉलेजेस हैं मगर हमारे बच्चियाँ वहाँ पे पढ़ने के लिए दुश्वारी पेश आती है। और हमने ये किया है कि सबसे ज़्यादा हाफिज़ कुरान अगर आपको कहीं मिलेंगे तो इंडिया और बांग्लादेश और पाकिस्तान में मिलेंगे। और इससे क्या होता है, जब हाफिज़ कुरान बनते हैं तो उसके साथ साथ कुछ टेक्निकल और कुछ और ज़रिए माश के जो चीज़ें हैं वो भी सिखा दें। और एक मैं आपके सामने एक प्रैक्टिकल जो मेरे सामने और हमारे शहर में गुजरा है, एक छोटा सा एक स्टोरी बोल के ख़त्म करता हूँ अपनी बात को। टुमकुर में एक मदरसा है, अनस बिन मलिक, बड़ा मदरसा है, बहुत फेमस मदरसा है। यहाँ पे 100 के हाफिज़ कुरान बन के निकले हैं। तो 2012 में जब मैं वापस आया तो हमने बैठ के उनके साथ एक मशवरा किया, क्योंकि हमारा ताउन उस मदरसे के साथ पहले से लगा हुआ था। तो हम उनको थोड़ा सा इनकरेज किए कि बच्चों को NIOS में बिठाओ और एटलीस्ट SLC तो हो जाए। पहली बैच में उन्होंने कुछ 16 बच्चों को बिठाया, वो लगभग 14 बच्चे फर्स्ट क्लास में पास हो गए। तो उसके बाद उनको और थोड़ी सी तरकीब दी गई हमने। आज अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने स्कूल शुरू किया है, 800 बच्चे पढ़ते हैं। साथ साथ में 150 बच्चों का क़याम व तयाम का मदरसा है, जिसमें हिफ्ज़ुल कुरान भी चल रहा है और हुफ़ाज़ अपना हिफ्ज़ कर रहे हैं। और पते की बात बताऊं, मैं जितने यहाँ पे मदरसे के ज़िम्मेदार हैं वो नोट कर लें, जो ये 800 बच्चों का जो स्कूल चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे भी हिफ्ज़ का इंतज़ाम है और उनको नाज़िरा में सिखाया जाता है और साथ साथ उनको बोर्ड, कर्नाटका बोर्ड का एजुकेशन भी दिया जा रहा है। और उससे क्या हो रहा है, ये जो फीसस उतने ज़्यादा भी नहीं, मुनासिब रखे हुए, जो 800 बच्चों की जो फीसस कलेक्ट कर रहे हैं उससे मदरसा ऐसे ही चल रहा। पहले वरना वो जाते थे, किससे चंदा वसूल करते थे, वो करते थे। अक्सर इसका एक निज़ाम होता है, हर मदरसे को हमने ये रखा है कि चंदे पे चलना है या किसी की अतिये पे चलना है। तो आज अल्लाह का फजल है, वहाँ पे कोई चंदा वसूल नहीं हो रहा है, बल्कि जो स्कूल चल रही है उसका जो पैसा जो बचता है थोड़ा सा, उस पर मदरसा भी चल रहा है। आप लोग सब हिम्मत कीजिए, शुरू करिए, इंशाअल्लाह हर मदरसे में एक स्कूल बन जाए, साथ साथ दीनी और दुनियाई। जैसा कि उलमा अकराम ने कहा, कोई दीन और दुनियाई इल्म अलग नहीं है। तो यहाँ पे पूरे हिंदुस्तान से उलमा अकराम आए हैं। एक मेरा मैसेज है, मैं इस काबिल भी नहीं हूँ, बल्कि जो मेरा छोटा तजुर्बा था मैं आपसे शेयर किया हूँ। जो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जो वक्त मुझे इस समिट में दिया गया 2 बात रखने के लिए, मैं फिर से एक बार डॉक्टर खदीर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब से रिक्वेस्ट है कि मिस्टर अफजल शरीफ को एक मेमेंटो प्रेजेंट करें।